हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो आर्टिफिशियली बी ह्यूज जो है, कृत्रिम छत्ता जिसे कहा जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है कि कृत्रिम छत्ता किस प्रकार से बनाया जाता है और इसके अंदर जो कॉलोनी का सिस्टम वगैरह रहता है वो किस प्रकार से रहता है। ये लकड़ी का बॉक्स होता है, ठीक है। इसके अंदर अलग अलग चैम्बर्स के अंदर ये डिवाइडेड रहता है। तो इसके बारे में हम डिटेल से देखते हैं किस प्रकार से इसके अंदर सिस्टम वगैरह रहता है, ठीक है। तो ये है आर्टिफिशियली जो कृत्रिम छत्ता होता है, आर्टिफिशियली बी हिल्स जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे टॉप पे क्या होगा कि एक आयरन की या फिर बाद में एक चद्दर नुमा स्ट्रक्चर वगैरह होगी, ठीक है। तो उसको कवर करे हुए रहती है वो, कि जैसे रेनी सीजन वगैरह होता है या फिर बाद में जैसे सर्दियों का मौसम रहता है, ठीक है। तो इस वजह से या फिर गर्मी वगैरह, तो ज्यादा टेम्परेचर और इसके अंदर ना जा पाए या फिर बाद में मॉइस्चर वगैरह कंटेंट इसके अंदर ना जा पाएगी। तो इस वजह से टॉप कवर रहता है, इसको कवर किए हुए रहता है, ठीक है। इनर कवर होता है इसके अंदर इंटरनली फॉर्म के अंदर, ठीक है। और सुपर चेंबर के अंदर क्या होता है कि हनी कलेक्शंस वगैरह का कार्य करते हैं। जो वर्कर्स वगैरह होते हैं वो हनी कलेक्ट करते हैं और लाकर इसके अंदर हीव्स के अंदर डालेंगे, पोलन वगैरह कलेक्ट करके, और जो शुगर मटेरियल है वो लाकर कलेक्ट करके और इस सुपर चेंबर के अंदर लाकर डाल देंगे। इसके बाद में है जो ब्रॉड चेंबर की हम बात करें तो ब्रॉड चेंबर के अंदर क्या होता है कि जो फीमेल वगैरह होती है वो एग ले करती है इसी के अंदर, और इसी के अंदर डेवलपमेंटल स्टेजेस चलती रहती हैं। जैसे फीमेल वगैरह कोपुलेट करेगी नेप्चुरल फ्लाइट के बाद में, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा कि जो एग ले करेगी, ठीक है, और फिर बाद में एग से लार्वा बनेगा, लार्वा से प्यूपा बनेगा, प्यूपा से एडल्ट फॉर्म के अंदर ये इमर्ज होगा, ठीक है। तो इसके अंदर सुपर चेंबर जो ब्रॉड चेंबर था, ब्रॉड चेंबर के अंदर क्या होता है, फीमेल वगैरह रहती है, एग ले करेगी, और इसके जस्ट ऊपर क्या है कि ये एक रोधक जाली होती है। वो क्या करती है, उस जो क्वीन वगैरह होती है उसको सेपरेट करने के लिए, ठीक है। तो एक चेंबर नुमा स्ट्रक्चर होती है, जाली होती है, रानी पृथक कारक जो जाली जिसे कहा जाता है, ठीक है। तो वो क्या होती है कि इसको जो क्वीन वगैरह होती है वो बाहर नहीं जा पाए, इस वजह से वो रोधक जाली लगाई जाती है, उसको अवरुद्ध करने के लिए बाहर ना जा सके, ठीक है। तो जो वर्कर्स वगैरह होंगे वो फूड प्रोवाइड करेंगे, जो लार्वी प्यूपा वगैरह है, क्वीन है जिसको रॉयल जेली देंगे, तो वो क्या करेंगे, वर्कर्स ही आ जा सके इतना ही उसके अंदर स्पेस होता है उस जाली के अंदर, ठीक है। तो इसी प्रकार से इसका डेवलपमेंटल होता है। जो ब्रॉड चेंबर होता है उसके जस्ट नीचे होगा ये बैंड्स वगैरह होंगे, ठीक है। ये बॉटम स्टैंड की हम बात करें तो इस पे क्या होगा, एक स्टैंड नुमा जैसे चेयर वगैरह होती है उस तरह की एक स्ट्रक्चर वगैरह होती है, ठीक है। जो लकड़ी का बॉक्स वगैरह होगा, हनी जो हीव्स वगैरह है उसको रखने के लिए एक चेयर नुमा स्ट्रक्चर वगैरह होती है, ठीक है। वो आयरन की हो सकती है, ठीक है, लोहे की। तो इसमें क्या होता है, जो लकड़ी का बॉक्स है उसके अंदर मॉइस्चर कंटेंट ना जा पाए या फिर बाद में जो लार्वी वगैरह फॉर्म वगैरह है, ठीक है, तो मॉइस्चर कंटेंट नहीं जा पाए या फिर बाद में इसके अंदर जो टर्माइट्स वगैरह होती हैं, तो टर्माइट्स यानी कि दीमक वगैरह ना लग सके, इस वजह से इसको क्या करते हैं उस स्टैंड पे रखा जाता है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोग सभी लोगों को। और इसके अंदर जो ब्रॉड चैम्बर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, और स्टैंड होगा। ये स्टैंड नुमा स्ट्रक्चर दिख रही होगी आप लोगों को, ठीक है, क्लियर हो गया। यहां तक हम मेन हमारा टॉपिक जो कृत्रिम छत्ता है आर्टिफिशियली बी ह्यूज, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस वगैरह करते हैं, किस प्रकार से इसके अंदर क्या क्या सिस्टम वगैरह पाया जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है इसके अंदर जो इसका आविष्कार था इसको, ठीक है, आविष्कार 1851 में अमेरिकन वासी, ठीक है, इसका आविष्कार कृत्रिम छत्ते का आर्टिफिशियल बी ह्यूज का आविष्कार 1851 में अमेरिकन वासी लेंगस्ट्रोथ ने किया था, ठीक है। किसने किया, लेंगस्ट्रोथ नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने किया था। जो कृत्रिम छत्ता वगैरह होता है वो किसका बना हुआ होता है, लकड़ी का बना हुआ होता है, ठीक है, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट पॉइंट है, इस टाइम पे जो आजकल आधुनिक वैज्ञानिक विधि है, न्यू साइंटिफिक मेथड वगैरह है, तो आजकल मधुमक्खियों को पालने के लिए लकड़ी से बना संदूक यानी कि पेटीनुमा स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो संदूक के समान कई प्रकार की पेटिकाओं या छत्ते
प्रयुक्त होते हैं। तो इसके अंदर क्या होगा, इस प्रकार से लकड़ी का बॉक्स वगैरह होगा, उसके अंदर क्या करेंगे ये लोग, आप लोग देख पा रहे हैं ये, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करेंगे, लकड़ी का बॉक्स होगा, इसी के अंदर चैम्बर्स वगैरह के अंदर डिवाइडेड होगा, ठीक है। और इसी के अंदर बी ह्यूज जो हनी बी वगैरह है वो इसके अंदर रहेंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एक जो ये पेटिकाएं वगैरह होती हैं, पेटिकाओं का परिणाम यानी कि जो परिणाम वगैरह होता है, ठीक है, इनका आमाप वगैरह होता है, ठीक है, विभिन्न भागों में विभक्त यानी कि विभाजित यानी कि डिवाइडेड वगैरह आवश्यकता अनुसार बदला जा सकता है। यानी कि इनको इनका आकार आमाप वगैरह आवश्यकता होती है, ठीक है। जो व्यापारी वगैरह होते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पर जो रखते हैं इनको, इनके आमाप वगैरह के अकॉर्डिंग या फिर बाद में इनकी आवश्यकता जो है उसके अकॉर्डिंग इसको क्या करते हैं, रख सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नीचे का जो चेंबर वगैरह होता है उसके अंदर, यानी कि जो बॉटम स्टैंड से जस्ट चेंबर है उसके जस्ट ऊपर है वो क्या है, ब्रॉड चेंबर। तो ब्रॉड चेंबर होगा, उसके अंदर क्या होगा कि जो यहां पर हम देखें नीचे का बड़ा भाग होता है शिशु कोष्ठ या जनन कोष्ठ, यानी कि ब्रॉड चेंबर होगा, जिसे हिंदी में कहा जा रहा है शिशु कोष्ठ या जनन कोष्ठ। इसी के अंदर क्या करेगी, जो क्वीन वगैरह होती है वो एग ले करेगी और फिर बाद में इनकी डेवलपमेंटल जो भी स्टेजेज वगैरह हैं वो चलती रहेंगी, ठीक है। यहां तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। यहां पर आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं ऊपर का जो कोष्ठ वगैरह होता है, चेंबर वगैरह होता है, ये ब्रॉड चेंबर होगा ना, इसके जस्ट ऊपर होगा सुपर चेंबर, ठीक है। यहां तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा कि ब्रॉड चेंबर होगा, उसके अंदर एग ले वगैरह करेगी क्वीन हनी बी, ठीक है। और जो सुपर चेंबर होगा, सुपर चेंबर के अंदर क्या होता है कि जो वर्कर्स वगैरह होते हैं वो हनी कलेक्ट करते हैं और यहीं से ही एक जो चेंबर होता है उसको निकाल के और फिर बाद में जो व्यापारी वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, उसको हनी को कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो दोनों कोष्ठ वगैरह होते हैं, एक तो ब्रॉड चेंबर और एक सुपर चेंबर। तो दोनों कोष्ठकों को अलग करने वाली जालिका को रानी पृथक्कारक यानी कि क्वीन एक्सक्लेटर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्रॉड चेंबर और सुपर चेंबर, इसके मिड के अंदर क्या होता है कि ये देखो ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या होगी, रानी पृथक्कारक एक जाली नुमा स्ट्रक्चर वगैरह होती है। तो इससे क्या होता है कि जो क्वीन वगैरह होती है वो सुपर चेंबर के अंदर ना जा सके, इसलिए इसके अंदर क्या होता है, एक जाली नुमा स्ट्रक्चर होती है अवरोधक के रूप के अंदर, ठीक है। तो वो क्या है कि सुपर चेंबर में ना जा सके, यहाँ पे एग ले ना कर सके, क्योंकि अगर सुपर चेंबर के अंदर इसने ऐसा मान लो जनरली कि एग ले कर दिए, तो एग ले करने के बाद में इसमें क्या होगा कि जो अच्छी क्वालिटी का जो शहद वगैरह है, हनी कंटेंट है, वो प्राप्त नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट हो गया क्लियर, ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसके छिद्र इतने बड़े होते हैं, जो रोधक जाली वगैरह होती है उसके छिद्र इतने बड़े होते हैं जिनमें से केवल श्रमिक यानी कि जिनको वर्कर्स कहा जाता है, वर्कर्स ही गुजर सकते हैं, जनन कोष्ठ से सुपर चेंबर में आ जा सकते हैं, ठीक है। परंतु रानी जो हनी बी वगैरह होती है वो नहीं आ जा सकती। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसको जो वर्कर्स वगैरह होते हैं सुपर चेंबर से ब्रॉड चेंबर के अंदर इनको फूड मटेरियल प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे ये तो आ जा सकते हैं ओनली वर्कर्स वगैरह, लेकिन जो क्वीन वगैरह होती है वो बाहर नहीं जा सके, इसके लिए अवरोधक जाली लगाई जाती है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रानी जो क्वीन वगैरह होती है मक्खी द्वारा सुपर चेंबर में भी अंडे देने से शुद्ध शहद प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पे तो ये तो क्लियर है, क्योंकि सुपर चेंबर के अंदर ओनली वर्कर्स कार्य करते हैं, यहाँ पे हनी कंटेंट वगैरह लाकर कलेक्ट करते हैं, पोलन वगैरह। तो अगर यहाँ से ब्रॉड चेंबर से अगर सुपर चेंबर के अंदर क्वीन जाके अगर एग ले करती है तो उससे क्या होगा कि अच्छी क्वालिटी का जो प्राप्त हो पाता है हनी शहद वगैरह, तो वो प्राप्त नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है लकड़ी के बॉक्सों को एक स्थान से उठाकर अन्यत्र सुविधाजनक स्थान पर स्थानांतरित किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। ये स्थान विशेष की आवश्यकताओं के अनुसार यानी कि स्थान विशेष, ऐसे मान लो मौसम वगैरह है, वातावरण
या पालनकर्ता के अनुसार बनाए जाते हैं। इसका वो क्या होता है कि जैसे मौसम वगैरह होते हैं, यानी कि रेनी सीजन वगैरह होता है या फिर बाद में समर विंटर वगैरह, तो इसके अकॉर्डिंग उनको क्या है कि उनकी सेफ वगैरह होती है, साइज वगैरह उसी के अकॉर्डिंग उनको रखते हैं। ठीक है, तो उसके अनुसार क्या है कि मूवेबल है, आसानी से उसको क्या है कि ऐसा मान लो कि अभी सरसों वगैरह के फूल वगैरह यानी फ्लावर्स वगैरह की कंटेंट क्या है कि इस टाइम पे ज्यादा है, तो फ्लावरिंग ऐसा मान लो कि सीजन वगैरह है यहाँ पे अभी जस्ट जो सीजन है वो चला जाए और कहीं अन्यत्र स्थान पर आसानी से उनको क्या करते हैं उठा के ले जा सकते हैं जहाँ पे फूल वगैरह की मात्रा अधिक है, कंटेंट वगैरह ज्यादा है। ठीक है, तो और उनको शुगर मटेरियल दे दिया जाएगा। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा जो कृत्रिम छत्ता होता है किस प्रकार से डिवाइडेड हो रहता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसके डिटेल से, तो इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा आप सभी लोगों को। आगे हम देखते हैं प्रारूपिक कृत्रिम छत्ता है जो टिपिकली आर्टिफिशियली बिहेव्स है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, पहले देख लिया था हमने जो आर्टिफिशियली बिहेव्स था उसके बारे में डिस्कस कर लिया था, किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट होता है, किस प्रकार से इसके चेंबर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो जो टिपिकली आर्टिफिशियली हिव्स है प्रारूपिक कृत्रिम छत्ता होता है वो किस प्रकार से बना हुआ होता है, इसके अंदर चेंबर्स होते हैं। ठीक है, और किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो हम पॉइंट देखते हैं इसके अंदर जो मैंने ड्रॉ कर रखे। ठीक है, यह क्या होता है कि लकड़ी का बना बक्सा होता है जिसमें एक या दो दीवारें होती हैं। ये क्या होता है कि एक लकड़ी का बना हुआ बॉक्स होता है। ठीक है, जो आर्टिफिशियली ह्यूज होता है, कृत्रिम छत्ता जिसे कहा जाता है। तो इसके अंदर चेंबर्स वगैरह के अंदर तो डिवाइडेड होगा और लकड़ी का बक्सा होता ही है। ठीक है, सुपर चेंबर होगा, ब्रॉड चेंबर होगा, बॉटम स्टैंड होगा और टॉप कवर और इनर कवर होगा। ठीक है, और नीचे जो ब्रॉड वगैरह होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। बाहर से छत्ते का रंग पीला या सफेद होता है। ठीक है, और जिसे मधुमक्खी आसानी से पहचान सकती है। ठीक है, तो जनरली आप लोगों ने भी आपके आसपास में देखा होगा। ठीक है, इसके अंदर जो येलोइश टाइप का होता है, ठीक है, और व्हाइटिश टाइप का होगा, जिसे जो वीव्स वगैरह होती है, ठीक है, ये छत्ता वगैरह होगा, जिससे जो हनी बीज वगैरह हैं वो आसानी से इसको पहचान सके, अपनी कॉलोनी को जो सोशल सिस्टम बना के रखती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है गर्म प्रदेशों में एक बित्ती वाला तथा ठंडे जो कोल्ड एरियाज वगैरह होते हैं उसके अंदर भागों में दो बित्ती वाला छत्ता बनाया जाता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो जो गर्म प्रदेश वगैरह है उनके अंदर क्या होता है कि एक बित्ती वाला, और जो ठंडे वगैरह कोल्ड एरियाज वगैरह होते हैं उसके अंदर टू लेयर्स का क्या होगा, हीव्स होगा, छत्ता बनाए हुआ रहता है। ठीक है, जो हनी बीज के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है यह छत्ता ऊपर से खोखला, यानी कि ये क्या होता है कि जो ऊपर से क्या किया जा सकता है, जो आर्टिफिशियली भी ह्यूज वगैरह होता है छत्ता, इसको क्या कर सकते हैं, ऊपर से खोला जा सकता है। ठीक है, इसके अंदर चेंबर्स में डिवाइडेड होगा, ऊपर से कवरिंग वगैरह करके रखते हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं, ऊपर से जो कवर वगैरह होता है चद्दर वगैरह का, ठीक है, आयरन की, तो उसको क्या कर सकते हैं, हटा के, और फिर बाद में इसको चेंबर्स को हनी कलेक्ट कर सकते हैं इसमें से, और इनको देख सकते हैं कि इनका प्रॉपर्ली डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये बहुमंजिली संरचना होती है, यानी कि ये दिख रही होगी आप लोगों को। ठीक है, क्लियर है। तो बहुमंजिली एक मंजिल की तरह स्ट्रक्चर वगैरह दिख रही है। ठीक है, आकृति होती है जिसमें अनेक फ्रेम, यानी कि फ्रेम्स, जैसे सुपर चेंबर होगा, ब्रॉड चेंबर होगा, बॉटम स्टैंड वगैरह होगा, तो इसके अंदर अनेक फ्रेम्स वगैरह रखे जा सकते हैं। जो दरवाजे वगैरह होते हैं, ठीक है, दराजे वगैरह होती हैं, जैसे टेबल चेयर्स वगैरह होती है, उनके अंदर दराजे वगैरह होती है ना, मूवेबल रहती है, यानी कि उनको बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं। तो इस प्रकार से इसके अंदर भी ये स्ट्रक्चर वगैरह होगी। ऊपर वाला कवर है इसको हटा देंगे, फिर बाद में जो सुपर चेंबर है उसको निकाल के हनी कलेक्शंस वगैरह कर लेंगे। जो ब्रॉड चेंबर है उसको भी प्रॉपर्ली निकाल के देख सकते हैं कि इनका प्रॉपर्ली डेवलपमेंट चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, तो इनको निकाल सकते हैं और अंदर वापस डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बक्से में वापस निकाले जा सकते हैं और वापस डाले जा सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। छत्ते के निम्न भाग होते हैं, यानी कि छत्ता वगैरह होता है, उसके अलग अलग जो पार्ट्स वगैरह होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, ऊपर वाला होगा, टॉप कवर होगा, इनर कवर होगा, सुपर चेंबर होगा, ब्रॉड चेंबर होगा, बॉटम स्टैंड वगैरह होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में हम डिटेल से एक एक करके देखते हैं कि इनके अंदर स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट होता है और किस प्रकार से किसके अंदर क्या होता है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है
यानी कि छत्ते के अंदर जो भी पार्ट्स वगैरह होते हैं, डिवाइडेड होते हैं, वो उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले वाला पॉइंट हमारा है वो है स्टैंड। सबसे पहले हम बात करेंगे जो इसका आधार है, स्टैंड वगैरह है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो छत्ता होता है तो उसको क्या करते हैं, जो एक आधारनुमा स्ट्रक्चर जस्ट लाइक दैट, और ऐसे मान लो कि चेयर वगैरह होती है, उसी की समान क्या होती है कि आयरन की एक समान स्ट्रक्चर वगैरह होती है, चेयर होती है, उसके ऊपर इस लकड़ी के बॉक्स को क्या करते हैं, रख देते हैं, ठीक है। रखने के बाद में क्या होगा कि जो मॉइस्चर कंटेंट वगैरह है वो इसके अंदर नहीं जा पाएगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो टर्माइट्स वगैरह होती हैं, ठीक है, दीमक जिसे कहा जाता है, तो वो क्या करती हैं, इनके अंदर आसानी से पहुंच नहीं पाती है, इसलिए इस स्टैंड पे इसको रखा जाता है, ठीक है। तो इसके निचले भाग में समायोजित किए जाने योग्य टांगे होती हैं, यानी कि इसके अंदर क्या होगी, चेयर्स के अंदर जिस प्रकार से स्ट्रक्चर वगैरह होती है उसी प्रकार से इसके अंदर वो पाई जाएगी, आधारनुमा स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये यहां तक क्लियर हो गया, ठीक है। और पूरा छत्ता इस आधार पर निर्मित होता है, ठीक है, पूरा छत्ता होगा तो इसी पे टिका हुआ रहता है, ठीक है, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट है जिससे इसके एक भाग को ढलान युक्त बनाया जाता है, इसको क्या करेंगे, जो नीचे वाला स्टैंड वाला पार्ट होगा उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा हल्का सा क्या करेंगे, ढलान युक्त बनाएंगे, ताकि क्या है कि जो वाटर कंटेंट है, रेनी सीजन वगैरह होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि मॉइस्चर कंटेंट इसके अंदर ना जा सके, इस वजह से क्या है कि जो बारिश का पानी वगैरह है वर्षा ऋतु का, तो वो क्या है आसानी से इसके नीचे से निकल सके, इस वजह से। और ऊपर से भी क्या रहेगा कि जो कवरिंग टॉप कवर होता है तो उसको भी इस प्रकार से कवरिंग वगैरह करके रखते हैं कि जो वर्षा ऋतु का पानी है वो आसानी से निकल सके, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट है अतः वर्षा का जल आसानी से निकल सके। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा इसके अंदर जो इसकी स्ट्रक्चर है उसके अंदर नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये है बॉटम, जो नीचे वाला पार्ट है, जस्ट नीचे वाले पार्ट की हम बात कर रहे हैं, बॉटम वाले जो बॉटम स्टैंड है उसकी हम बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो बॉटम स्टैंड वगैरह होता है, उसके अंदर क्या होता है, यह बोर्ड से बना पेंदा युक्त भाग होता है। ये क्या होगा कि जो लकड़ी का बॉक्स वगैरह होगा, ठीक है, तो लकड़ी के बॉक्स के अंदर ये वुडन मटेरियल का ही बना हुआ रहता है बॉटम स्टैंड, ठीक है। तो लकड़ी का गत्ता वगैरह होगा तो नीचे से क्या करके रखेगा, कवर वगैरह, यानी कि मॉइस्चर कंटेंट नहीं जा सके, ठीक है, यहां तक क्लियर। जो स्टैंड पर रखा जाता है, यानी कि ये क्या करेगा, स्टैंड वगैरह होता है उसके जस्ट ऊपर रखा हुआ रहता है, ठीक है। यह छत्ते का मुख्य आधार बनाता है। ये क्या करेगा कि मेन बेस होगा ना वो बनाएगा, यानी कि छत्ता वगैरह होता है उसका आधार वगैरह, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। यह छत्ते का मुख्य आधार बनाता है। इसमें दो द्वार यानी कि भाग पाए जाते हैं। क्या होता है कि जैसे ये हीव जो है छत्ता है, इसके अंदर क्या होगा कि 2 पोर्स वगैरह होंगे, छिद्र वगैरह होंगे। उसमें से क्या होगा कि जो वर्कर्स होते हैं, वर्कर्स जो बॉटम वाला यहाँ पे देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक है, ये कवर करके ये रखा हुआ है मैंने, ठीक है। तो बॉटम स्टैंड इसके अंदर क्या होगा कि 2 पोर्स होते हैं, यानी कि छिद्र होते हैं, ठीक है। उससे क्या होते हैं कि वर्कर्स वगैरह होते हैं ना, वो क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं और जा सकते हैं। तो इनके लिए क्या होंगे, आने के लिए और जाने के लिए अलग अलग छिद्र नुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया सभी का, इसको ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा जो इसके हिव्स के अंदर, ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे जो ब्रॉड चेंबर है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो ब्रॉड चेंबर है इसके अंदर जो क्वीन हनी बी होती है उसके द्वारा एग्स लेग किया जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसे कहा जाता है अध्ययन, और जो अध्ययन कक्ष वगैरह होता है, सहन कक्ष भी कहा जाता है इसको, ठीक है, जनरली, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, जो क्वीन हनी बी होती है उसके द्वारा एग ले किए जाते हैं, एग्स वगैरह होते हैं, वो लार्वी के अंदर प्रोड्यूस होंगे, लार्वी से प्यूपा के अंदर डेवलप होंगे, प्यूपा से एडल्ट की फॉर्म के अंदर इमर्ज होंगे, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो ब्रॉड चेंबर वगैरह होता है, इसके अंदर जो क्वीन वगैरह होती है वो एग ले करेगी, और इसके जस्ट ऊपर एक रोधक जाली वगैरह का भी यूज किया जाता है, क्वीन बाहर नहीं जा सके, ठीक है। तो और इसके जस्ट ऊपर होगा सुपर चेंबर। तो इसके पॉइंट्स वगैरह के बात कर लेते हैं हम, ठीक है। तो इसे क्या कहा जाता है, शहन कक्ष या अंड कक्ष भी कहा जाती है, क्योंकि इसके अंदर एग्स वगैरह लेके जाते हैं क्वीन हनीबी के द्वारा।
यह लकड़ी से बना बक्सा होता है। ये क्या होता है कि लकड़ी का बॉक्स होता है, लकड़ी से ही बना आयरन। इसके मिड के अंदर देखो इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होती है इसके मिड के अंदर, ठीक है। तो आयरन की क्या होंगी इसके अंदर, या फिर हम देख सकते हैं कि प्लास्टिक की जालियां नुमा स्ट्रक्चर होती हैं, ठीक है। इस प्रकार से ये जाली नुमा स्ट्रक्चर वगैरह होगी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होगा, वैक्स वगैरह लगी हुई रहती है, तो इसके अंदर एग ले कर देगी क्वीन हनी बी, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। इसमें 5 या 10 यानी कि 5 से लेकर 10 फ्रेम रखे जा सकते हैं, जिन्हें क्या कहा जा रहा है, कॉम फाउंडेशन कहते हैं। इसके अंदर फ्रेम्स वगैरह रख सकते हैं 5 से 10 मिनिमम में, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम फाउंडेशन कहा जाता है। ये फ्रेम लकड़ी से बने होते हैं। ये क्या होता है कि जो फ्रेम वगैरह होते हैं लकड़ी से बने हुए रहते हैं, चारों तरफ से कवरिंग, ठीक है। मिड के अंदर क्या होगा कि आयरन की ये प्लास्टिक की जालियां नुमा स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। ये क्या होता है कि फ्रेम लकड़ी से बने होते हैं, जिन्हें निश्चित दूरी यानी कि 4 से 5 यानी कि 4 से 5 तक मान सकते, जिससे बी स्पेस यानी कि जिसे क्या कहा जा रहा है, बी स्पेस यानी कि इसके अंदर स्पेस वगैरह होगा, गलियारा होगा, ठीक है, में फिट कर दिया जाता है। तो इसको क्या करेंगे, उसके अंदर एक तरीके से जो इसका बॉक्स वगैरह है उसके अंदर क्या कर देंगे, इसको फिट कर देंगे। फ्रेम के मध्य षटकोणीय जाली होती है, तो ये जाली नुमा स्ट्रक्चर होगी वो षटकोणीय होती है, ठीक है। किस प्रकार से होगी, षटकोणीय स्ट्रक्चर के रूप के अंदर ये पाई जाती है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। षटकोणीय रूप के अंदर होगी, ये तारों से बनी होती है, ठीक है। मैंने अभी पहले डिस्कस किया, यानी कि क्या होगी, ये तारों से बनी हुई होगी और मोम से सनी हुई रहती है, यानी कि वैक्स वगैरह का इसके ऊपर लेयर के ऊपर क्या रहता है, कवरिंग वगैरह बना हुआ रहता है। ये षटकोणीय जाली मधुमक्खी हेतु कॉस्टिक यानी कि सेल्स वगैरह, ये कॉम्स वगैरह है ना, ये निर्माण हो रहा है, इसके अंदर कार्य करती है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। मधुमक्खियां इसी आधार को दोनों ओर कोष्ठ बनाती है, जिनमें जो मधुमक्खी होती है वो एग्स ले करती है, ठीक है। तो ये आयरन की बनी हुई हो गई, ठीक है, या फिर प्लास्टिक की। तो इनके मिड के अंदर जो कॉम्स हैं, इनके अंदर क्या करेंगी, जो क्वीन हनी बी है वो एग ले करेगी, ठीक है। यहां पे यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, कॉम फाउंडेशन शयन कक्ष में ऊर्ध्वाधर खड़े किए जाते हैं। तो ये क्या करेंगे, जो ये चैम्बर वगैरह होगा लकड़ी का, तो इसके अंदर क्या करेंगे, इनको ऊर्ध्वाधर रखेंगे, इस तरीके से खड़े रखेंगे इनको, ठीक है। ऊर्ध्वाधर रूप के अंदर इनको अरेंज करके रखते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे जो रोधक जाली वगैरह ब्रॉड चैम्बर था उसके बारे में डिस्कस हो गया, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे जो ये वाली स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसको कहा जाता है रोधक जाली, ठीक है। रोधक जाली जो रानी पृथक कारक होती है, क्वीन को एक तरीके से सेपरेट करने के लिए ये लगाई जाती है, ग्रिड और क्वीन एक्सक्लेटर। तो इसमें क्या होता है कि जो ब्रॉड चैम्बर होता है इसके जस्ट ऊपर होगी, तो ब्रॉड चैम्बर के अंदर तो ये क्या करेगी, एग ले करेगी, ठीक है। फिर बाद में इनका डेवलपमेंट चलता रहेगा। जो वर्कर्स वगैरह होंगे वो ही आ जा सके, इसी वजह से क्या है कि इसको जैसे क्वीन हनी बी है तो वो क्या करेगी, इसको बाहर नहीं जा सके। और जो इसके अंदर वर्कर्स वगैरह होंगे वो क्या करेंगे, फूड प्रोवाइड करने का, जो लार्वी फॉर्म वगैरह है या फिर बाद में प्यूपी फॉर्म, इनको फूड प्रोवाइड करने का कार्य करेंगे। और अगर ये रानी बाहर निकल जाती है यानी कि सुपर चैम्बर में चली जाएगी, तो यहाँ पे एग ले वगैरह करेगी, तो यहाँ से क्या होगा कि फिर बाद में एग कंटेंट वगैरह या फिर प्यूपी वगैरह इसमें डेवलप हो जाएंगे, तो इससे शुद्ध शहद प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से इसको क्या करते हैं, रोधक जाली लगाई जाती है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। फ्रेम में आगे की तरफ रोधक जाली लगाई जाती है, यह तारों या प्लास्टिक की बनी हुई होगी, छड़ नुमा स्ट्रक्चर होती है। यह जाली छिद्र इतने बड़े होते हैं यानी कि इस साइज के होंगे कि वर्कर्स ही आ जा सके, रानी नहीं आ जा सके, ठीक है, प्रवेश नहीं कर सकती। अतः इस जाली का उद्देश्य रानी को मधु प्रकोष्ठ में जाने से यानी कि सुपर चैम्बर है उसमें जाने से रोकने का कार्य होता है, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया होगा, तो राइट डाउन कर लीजिए इसको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सुपर चैम्बर, ठीक है। सुपर चैम्बर की हम बात करेंगे। पहले हमने डिस्कस कर लिया जो बॉटम है उसके बारे में और ब्रॉड चैम्बर के बारे में। अब नेक्स्ट है सुपर चैम्बर। सुपर चैम्बर के अंदर क्या होगा कि हनी कलेक्शन का कार्य होता है। जो वर्कर्स वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, हनी लाकर कलेक्ट करते हैं और परागकण वगैरह होते हैं, पोलन वगैरह, वो लाकर कलेक्ट करते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जो पॉइंट्स वगैरह लिख रखे हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। यह शयन कक्ष जो ब्रॉड चैम्बर वगैरह होगा उसके जस्ट ऊपर होगा, ठीक है। ब्रॉड चैम्बर के जस्ट
ऊपर स्थित होता है, यह परागकण और मकरंद लेकर श्रमिक यहीं पर शहद जमा करते हैं। तो यह क्या करेंगे, पोलन कलेक्शन का कार्य करेंगे और वर्कर्स वगैरह वो यहीं पे आकर करते हैं। ठीक है, जो शुगर मटेरियल वगैरह होगा वो यहीं पे लाके कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है कि जो श्रमिक वगैरह होते हैं वो हनी लाकर कलेक्ट करेंगे और आवश्यकता के अनुसार इसके अंदर क्या है कि फ्रेम्स वगैरह हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेम वगैरह होते हैं वो क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसी कक्ष को लकड़ी के पुट्टे से ढका जाता है जिसे इनर कवर कहते हैं। जो जस्ट ऊपर देखो ये इनर कवर लिख रखा है ना, ये क्या होता है कि एक लकड़ी का पुट्टा होता है जिससे क्या करते हैं, जो सुपर चैम्बर होता है उसको कवर करके रखते हैं। ठीक है, कवर करके रखते हैं। इसमें वायु आने जाने हेतु छिद्र होते हैं। जो ये पुट्टा होता है लकड़ी का, इसके अंदर क्या होंगे, छिद्र वगैरह, सूक्ष्म छिद्र होंगे जिससे क्या होगी, एयर ट्रांसफर वगैरह हो सकती है। ठीक है, एयर आ जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, ठीक है, ऊपरी कक्ष जो सुपर चैम्बर होगा इसके जस्ट ऊपर वाला कक्ष वगैरह है। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, इस भाग में श्रमिकों के बाहर जाने हेतु छिद्र रहते हैं। इसके अंदर क्या होंगे, जो वर्कर्स वगैरह हैं इनके बाहर जाने के लिए इसके अंदर सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। ठीक है, जब विपरीत मौसम होता है वह फूलों की कमी होती है, यानी कि क्लाइमेटिक चेंजेज वगैरह, इस तरीके से समझ लो आप लोग कि क्लाइमेटिक चेंजेज वगैरह होता है एनवायरनमेंट के अंदर, या फूलों की कंटेंट वगैरह है वो कम हो जाए, यानी कि सीजन वगैरह पर्टिकुलर सीजन होता है उसके अंदर अलग अलग फ्लावर्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो फ्लोरिंग की मात्रा है वो कम वगैरह हो जाती है। तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो शुगर मटेरियल वगैरह उन लोगों के जो व्यापारी वगैरह होते हैं उन लोगों के द्वारा क्या होता है कि एक शुगर मटेरियल वगैरह उनको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, लिक्विड फॉर्म के अंदर उनको क्या करते हैं कि चीनी वगैरह होती है उसको पानी के अंदर डाल के और एक पात्र के अंदर रख देते हैं वो लोग। ठीक है, तो यहाँ से जो वर्कर्स वगैरह हैं वो क्या करेंगे, इसको कलेक्ट कर लेंगे और हीव्स जो सुपर चैम्बर है इसके अंदर लाकर डाल देंगे। ठीक है, तो जब विपरीत मौसम होता है तो फूलों की कमी होती है, तो यहाँ पर चीनी यानी कि शुगर मटेरियल घोल जिसे हम कह रहे हैं फीडर कहते हैं रखा जाता है। तो ये क्या करेंगे, फीडर होगा, यानी कि इसको फीड करेंगे कौन, वर्कर्स वगैरह, और लाकर हीव्स के अंदर कलेक्ट कर देंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। कभी कभी एक भी जो छत्ता वगैरह होता है उसके अंदर क्या होता है कि दो कॉलोनी बनाने हेतु विभाजन कक्ष के रूप में काम में लाया जाता है। तो जैसे कॉलोनी वगैरह होती है, न्यू कॉलोनी फॉर्म वगैरह करनी है, तो इस पर यहाँ पर कौन ऊपरी कक्ष वगैरह है। ठीक है, हीव सेलिंग होता है वो क्या करता है, काम यहाँ पे करेगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है यानी कि पॉइंट वगैरह है, ठीक है, वो है टॉप यानी कि टॉप कवर। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जो जस्ट ऊपर ही ऊपर वाला होता है इस लकड़ी के बॉक्स के अंदर, ठीक है, इसके जस्ट ऊपर ही ऊपर वाला टॉप वाला कवर होगा, उसको क्या करेंगे, आयरन का हो सकता है, ये फिर बाद में ये हो सकता है, ठीक है, आयरन वगैरह का भी हो सकता है या जिंक वगैरह का। ठीक है, आयरन या फिर जिंक वगैरह का हो सकता है। तो ये एक चद्दर नुमाइश स्ट्रक्चर होती है, वो क्या करती है, इसको कवरिंग वगैरह करके रखती है। जो आर्टिफिशियली यूज होता है ना लकड़ी का बॉक्स वगैरह, उसको कवर करे हुए रहती है। क्योंकि जैसे क्लाइमेटिक कुछ भी ऐसे मान लो सीजन वगैरह है, रेनी सीजन वगैरह, वर्षा ऋतु का टाइम है, ठीक है, या फिर बाद में टेम्परेचर ज्यादा हो गया, या फिर बाद में कोल्ड टेम्परेचर है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो अंदर रह रहे हैं वर्कर्स या फिर क्वीन वगैरह, जो भी डेवलपमेंटल स्टेजेज वगैरह हैं, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्या होता है, टॉप कवर लगाया जाता है उसके जस्ट ऊपर। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा आप सभी को। ठीक है, टॉप कवर ये क्या होता है कि छत यानी कि छतनुमा स्ट्रक्चर ही होगी एक तरीके से, पतली स्ट्रक्चर। ठीक है, छत्ते के ऊपर टिन का या जिंक का चादर से ऊपरी छत बनाई जाती है। तो इसको क्या करेंगे, टॉप कवर बनाएंगे जो बरसात में इसी की रक्षा करती है। ठीक है, छत्ते को मौसम के अनुसार गर्म या ठंडा रखने का प्रावधान भी इसी के अंदर रखते हैं, क्योंकि जैसे ऐसे मान लो कि ज्यादा टेम्परेचर हो गया तो उस टाइम पे क्या करेंगे, इसके टॉप कवर को कवरिंग वगैरह है उसको अलग से प्रोटेक्ट करके रखेंगे। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया होगा। इसको उठाकर छत्ते का निरीक्षण भी किया जा सकता है, यानी कि टॉप कवर होगा उसको हटाकर हम क्या कर सकते हैं, जो सुपर चैम्बर होगा उसको निकालकर हनी कलेक्ट कर लेंगे, या फिर बाद में जो ब्रॉड चैम्बर होगा उसको निकालकर हम उसका निरीक्षण कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इसके अंदर कुछ भी म्यूटेशंस तो नहीं हो रहा है, या फिर बाद में डेवलपमेंटल स्टेजेज है उसके अंदर तो कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों का कवर हो गया होगा, इसको राइट डाउन कर लीजिए। ठीक है, और आप लोगों को जो मैंने ये आर्टिफिशियली ह्यूज वगैरह
तरह समझाया, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट वगैरह होगा, ठीक है, वो देखेंगे। तो आप लोगों को ये कवर अच्छे से हो गया होगा। नहीं भी कुछ समझ में आ रहा है इसके अंदर कुछ, ठीक है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आगे न्यू नोटिफिकेशंस वगैरह होगा वो आप लोगों को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच।